हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का मोशन चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जैसे कि जो भीतर क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी के बुक में लाइक क्वेश्चन करके जो दिए गए हैं उन सारे करवाऊँगा। उसके बाद जो चैप्टर के जो एंड में एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करवाऊँगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को शुरू करता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा पहला एक्सरसाइज है, इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन जो है शुरू में दिया गया है वो ये है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को एक एक करके करते हैं। तो हमारा जो पहला ये है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ दूरी अगर तय करती है तो क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हाँ हो सकता है तो बताओ कैसे हो सकता है। ठीक है, अपने आंसर को सपोर्ट करना है। ठीक है, सो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर ये है कि यस, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो provided that final position of the object coincided with its initial position। कहने का अर्थ ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, जबकि अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। लाइक मान लो कि एक आप सर्कल में घूम रहे हो और अगर जहाँ से आप शुरू किए हो वहीं पे फिर आके अगर रुकते हो तो वो क्या हो गया, वो हमारा इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया हमारा कि डिस्प्लेसमेंट जो हो गया जीरो हो गया। भले ही हमारा जो सर्कुलर पाथ का जो डायमीटर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो तब हो जाएगा जब हमारा दोनों पोजीशन जो होगा एक ही होगा, फाइनल और इनिशियल। देखो जैसे इसने एक एग्जांपल लिया है कि लेट अ गर्ल गो फ्रॉम रेसिडेंस टू नियर बाई मार्केट। वो क्या करती है, अपने घर से एक नियर बाई मार्केट मतलब नज़दीकी कोई मार्केट में जाती है, और ये बोल रहा है कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, 1.5 किलोमीटर की। ठीक है, उसके बाद जो है कि फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, वो ये पाती है कि जो मार्केट है वो बंद है। सी सट इमीडिएटली रिटर्न बैक टू हर रेसिडेंस, वो अपने घर तुरंत चली आती है। नाउ द गर्ल हैज़ कवर्ड टोटल 2 into 1.5 किलोमीटर क्या डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया, उसने कवर कर लिया 3 किलोमीटर, क्योंकि वो 1.5 किलोमीटर गई और 1.5 किलोमीटर उसने आने में जो है कि डिस्टेंस कवर किया, तो उसका 3 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया ना। बट उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वो तो जहाँ थी वहीं फिर आ गई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का एक ये भी जो है कि हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर पूछे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अ फार्मर मूव along the boundary of a square field of side 10 मीटर in 40 सेकेंड। मतलब ये बोल रहा है कि एक किसान है, वो 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत को 40 सेकेंड में क्या कर ले रहा है, एक चक्कर मार ले रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम द इनिशियल। मतलब ये बोल रहा है कि फार्मर जहाँ खड़ा है वहाँ से अगर वो 2 मिनट 20 सेकेंड तक चलता रहता है तो वो कहाँ पहुँचेगा, और जहाँ पहुँचेगा वहाँ से उसकी शुरू वाले की जो भी जहाँ पोजीशन जो उसका इनिशियल पोजीशन था वहाँ से वो फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक जो है कि ये फिगर हमने बना लिया है। ठीक है, तो फिगर हमने बनाया ये और लिखा भी है। आगे देखो हम लिखेंगे ये चीज़ कि लेट ABCD बी अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है रिवोल्यूशन टाइम ऑफ फार्मर एलोंग द बाउंड्री ऑफ फील्ड कितना है, T, कैपिटल T इज इक्वल टू हमारा 40 सेकेंड है ना। एक रिवोल्यूशन वो कितने समय में कर ले रहा है, 40 सेकेंड में, और उसे कितना टोटल टाइम ले रहा है ना, कितना टोटल टाइम ले रहा है 140 सेकेंड। मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड दिया है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम सेकेंड में, तो 140 सेकेंड में वो कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, कितना रिवोल्यूशन कवर कर लेगा। तो रिवोल्यूशन कैसे निकलेगा, अगर हम ये देखें कि एक रिवोल्यूशन 40 सेकेंड में कवर कर रहा है तो 140 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा। इसके लिए हम 140 में 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिवोल्यूशन नहीं निकल जाएगा कि टोटल ये कितना रिवोल्यूशन इसने कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कि n इज इक्वल टू हो जाएगा
स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, मतलब 140/40, मतलब 3.5 रिवोल्यूशन। 3.5 रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप इस फिगर में देखो। इस फिगर में अगर हम एक चीज़ ध्यान दें कि अगर पॉइंट हम ए से उस फार्मर को चलाना शुरू करें तो वो 3 रिवोल्यूशन तो ईजिली कवर कर लेगा। 3 रिवोल्यूशन के बाद यहीं आ जाएगा। फिर आधा रिवोल्यूशन अगर करता है तो इसका मतलब कि ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट सी पर, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुँचेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब ये कितना, अब तो ए से सी तक के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ना डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ए सी, ये डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर में, वो ये होता है कि देखो, इट मीन्स दैट द स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए द फार्मर विल कंप्लीट 3 फुल राउंड। क्या करेगा, 3 पूरा राउंड करेगा ऑफ हिज फील्ड एंड देन कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन रीचेज टू पॉइंट सी। मतलब कि ये रीच कहाँ पहुँच जा रहा है, देखो ये कहाँ पहुँच गया, पॉइंट सी पर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर, अब देखो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर इज इक्वल टू स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। जी बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है ना, फाइनल टू इनिशियल, तो इसका यही होगा ना डायगोनल। तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, SC इज इक्वल टू √AB² प्लस BC²। ये होगा AB² प्लस BC², ये दोनों रूट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया कि रूट में 10 ले लिया हमने, AB इज इक्वल टू यहाँ पे 10 ले लीजिए, उसके बाद 100 और 100 200, और 200 का जब रूट निकालेंगे तो 10√2 मीटर आएगा, मतलब कि 14.1 मीटर। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। सो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला जो है कि इट कैनॉट बी 0, ये बोल रहा है कि यह शून्य नहीं हो सकता, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 नहीं हो सकता, पहले ये बोल रहा है। तो ये तो पहली बात है कि ये पहले ही गलत दे दिया है। पहला जो है क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 हो सकता है, क्योंकि अभी तो हमने पीछे सॉल्व किया। क्योंकि अगर ये देखें हम कि जहाँ अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन अगर दोनों सेम हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब पहला जो है हमारा फॉल्स दिया। दूसरा ये है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब इसका परिमाण जो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा वो डिस्टेंस से अधिक होगा। ये भी गलत है, या तो इसके बराबर हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी फॉल्स है। ठीक है, सो हम अब अगला देखते हैं। तो अगला हमारा जो है कि अगला नया क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, जो हमारा नया जो क्वेश्चन है वो है, ये भी जो है कि हमारे बुक के अंदर का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बीच जो है डिफरेंस बताने हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि हम इजीली बता सकते हैं, क्योंकि पहला जो होता है ना स्पीड और वेलोसिटी में जो पहला डिफरेंस होता है वो ये होता है कि स्पीड इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, मतलब कि स्पीड जो होता है वो पर यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को ही बोलते हैं स्पीड। और इसमें वेलोसिटी में जो होता है इसमें ये होता है पर यूनिट टाइम में जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। मतलब कि जो पहला हमारा डिफरेंस तो जो है डिफिनीशन ही हो गया, दोनों का डेफिनीशन हो गया। उसके बाद अगला देखो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट डज इट मूव। स्पीड जो होता है वो ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जो है कि मूव कर रहा है, और जो वेलोसिटी है वो ये बताता है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट एंड विच डायरेक्शन इज गिवन ऑब्जेक्ट मूव। मतलब ये देखो इसमें दोनों में अंतर इसमें ये हो जा रहा है ना कि स्पीड जो है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, सो इसलिए इसमें क्या नहीं दिया गया है, डायरेक्शन नहीं दिया गया। बट इसमें जो है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन दे दिया गया है कि जो फास्ट मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट वो किस डायरेक्शन में करेगा, ये भी अगर साथ में दे दे तो ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, उसमें अगला देखो, अगला ये है डिफरेंस, वो ये है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ स्केलर। जो मैंने अभी बताया आपको कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है, और ये इट ऑलवेज
पॉजिटिव, ये हमेशा इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता, वेलोसिटी में ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ वेक्टर। ये जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये जो है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और स्पीड में अगला जो डिफरेंस है वो ये है स्पीड और वेलोसिटी में है कि स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज फाइनाइट एंड कैन नॉट बी जीरो। देखो एक और अंतर ये है कि एवरेज स्पीड जो है कि हमेशा क्या होगा, एक उसकी वैल्यू होगी, वो जीरो नहीं हो सकता एवरेज स्पीड। बट एवरेज जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, जीरो भी हो सकती है। यही हमारा डिफरेंस था, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ये बोल रहा है कि किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। मतलब एवरेज जो वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगा। कब हो जाएगा उन दोनों का मैग्नीट्यूड, उन दोनों की वैल्यू जो हो जाएगी इक्वल कब होगी? तो इसका देखो आंसर ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इफ़, यदि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उन दोनों का जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। यही बताना था इस वाले में। अब अगला देखो कि व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मीज़र। मतलब ये बोला है कि ये गाड़ी में ओडोमीटर वो क्या मापता है, मतलब क्या मीज़र करता है। ऑटोमोबाइल में एक ओडोमीटर क्या मीज़र करता है? तो ऑटोमोबाइल में ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस को मीज़र करता है एक गिवन टाइम में। जो कि हमारा ओडोमीटर जो होता है ना, वो एक हमारी हर गाड़ी में लगी होती है, जो कि डिस्टेंस को मीज़र करता है कि कितना डिस्टेंस चला गया है कितने समय में, ठीक है। कितने समय में, जो एक गिवन टाइम के अंदर अगर कोई हम ये देखें कि कितना हमारी जो ये सुई है, ये जो सुई होती है ना, सुई के अलावा जो ये नंबर दिए गए होते हैं ना, ये हमारा ओडोमीटर, ये ओडोमीटर होता है, ठीक है। ओडोमीटर का जो डायल होता है वो हमें ये नाप के बताता है कि हमारी जो ऑटोमोबाइल है, हमारी जो गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। सो ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। फिर आगे देखते हैं। अगला ये है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। ये बोल रहा है कि जब वस्तु एक समान गति में हो, मतलब कि एक यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो इसका मार्ग कैसे दिखाई दे पड़ता है। मतलब कि ये ग्राफ में ये बताना है, ग्राफ के थ्रू, या फिर आप ऐसे भी बता सकते हो कि एक अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो उसका ये होगा कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, अगर उसकी वेलोसिटी जो है कि कांस्टेंट है, देन द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पाथ। जो उसका पाथ होगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। सो ये समझ में आ गया। इसमें यही बस करना था कि मतलब उसकी जो पाथ होगी वो कैसी होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कैसे कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में अगर मूव कर रही है, तो उसका पाथ कैसा होगा, तो उसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ठीक है। अगला देखो, बोल रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीचेज द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है कि एक सिग्नल है वो स्पेसशिप से ग्राउंड तक आने में 5 मिनट ले रही है, ठीक है। तो आगे लिखा है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ये बोल रहा है कि स्पेसशिप से हमारे यहाँ का ग्राउंड जो है उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। आगे ये दिया गया कंडीशन कि द सिग्नल ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट के मतलब कि बराबर सिग्नल भी जो है कि कवर कर रहा है, मतलब जितने स्पीड ऑफ लाइट होती है उतना ही सिग्नल भी दिया गया, ठीक है। दैट इज़ जो कि है 3 × 10⁸। सॉरी, यहाँ पे जो है ना ये 108 हो गया है ना, यहाँ पे 10⁸ है, ये गलती से लिखा गया। यहाँ पे देख लो आप, इसमें हिंदी वाले में 3 × 10⁸
सॉरी यहाँ पे भी गलती हो गई है, ये 3 × 10⁸ होता है, जो कि गलत हो गया, प्रिंट गलत हो गया, ठीक है। सो देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा। इसके लिए हमें पहले तो दिया क्या क्या गया है वो लिख लेते हैं। हियर स्पीड ऑफ सिग्नल v इज इक्वल टू दे दिया गया ना, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और उसके बाद इसको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो भी दे दिया गया है, t इज इक्वल टू 5 मिनट। और ये देखो कि आप एक दिया गया स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो टाइम को भी चेंज कर लेंगे सेकंड में, तो 5 × 60 इज इक्वल टू हो गया हमारा 300। अब आगे देखो डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी जो है वही स्पीड दी गई है 3 × 10⁸ और इनटू हमारा जो टाइम है वो कितना है 300 सेकेंड, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। ऐसे हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया। ये भी क्वेश्चन जो है हमारे बुक के अंदर के ही है, तो इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। इसमें जो हमारा पहला ये है कि व्हेन विल यू से अ बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कब आप बोलोगे कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है। और दूसरा जो है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और कब आप कहोगे कि एक बॉडी जो है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है। तो इसके लिए भी देखो हम तब कहेंगे कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, उसके लिए ये लिखोगे कि अ बॉडी इज़ सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो है कि चेंज हो इक्वल अमाउंट में, मतलब कि जो भी अगर कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम में हर सेकंड में अगर हम चेक करते हैं या फिर हर कुछ समय के बाद चेक करते हैं, तो हमारी जो वेलोसिटी है उसके चेंजेस जो हैं वो इक्वल अमाउंट में हो, ना कि वो अनइक्वल अमाउंट में। तो अगर इक्वल अमाउंट में होती है तो उसे बोल देंगे एक समान त्वरण, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो उसको ये लिखेंगे कि द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट। मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो अनइक्वली चेंज हो इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि एक एक समय के बाद अगर हम बराबर समय पर चेक करते हैं, जैसे मैंने 4 बजे चेक किया और उसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकंड है। और 5 बजे मैंने चेक किया तो उसमें मान लो कि एक मीटर पर सेकंड, 1 मिनट पर सेकंड और बढ़ गया 1 मीटर, मान लो 6 मीटर पर सेकंड हो गया। उसके बाद 1 मिनट बाद और चेक किया, तो मतलब कि एक इक्वल टाइम में, अगर मैं इक्वल टाइम में चेक करता हूँ, अगर इक्वल वेलोसिटी में चेंजेज आ रहे हैं तो उसे बोल देंगे कि ये हमारी यूनिफॉर्म है। अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिफरेंस आ रहे हैं, इसका मतलब वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। सो हम अगला देखते हैं। अगला फिर ये है कि अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। ये बोल रहा है कि एक जो बस है उसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से कितना हो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बस, एक्सीलरेशन पूछा है बस का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। मैं पहले जो दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी जो है 80 किलोमीटर पर आवर, इसको हम पहले चेंज कर लेंगे। ये किलोमीटर पर आवर में है ना, इसको हम पहले चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई किया और तो हमारा आ गया 200/9, ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया। तो उसके बाद जो है अगला जो दिया गया है वो ये दिया गया है फाइनल। इनिशियल जो हमारा 80 है और फाइनल जो हमारा कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी हम किस में बदल देंगे, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने किया 5/18 से मल्टीप्लाई, तो मेरा आ गया 150/9 मीटर पर सेकंड। अब आगे क्या करेंगे, आगे दिया गया है टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे एक्सीलरेशन का फार्मूला, जिसमें कि देखो ये सारी चीज़ दे दिए गए हैं। वी भी दे दिया गया, यू टी, ए इज इक्वल टू होता है v - u/t एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ एक एक वैल्यू। तो इसका मैंने रख दिया एक एक वैल्यू, और इसको जब मैंने कटाया तो मेरा निकल के आ गया -10/9 मीटर पर सेकंड। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो कि देखो
माइनस कितना आ गया हमारा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हालांकि मैंने गलती से लिख दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ जो एक्सीलरेशन होता है उसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जो कि यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अगला जो है वो ये है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वो एक्सीलरेशन जो है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, अटेंड्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, 10 मिनट में वो ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ले रही है। तो फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, उसका एक्सीलरेशन बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो है कि इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया है u=0, क्योंकि वो स्टार्ट हो रही है ना कहीं से, मतलब कि जो शुरुआती स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगला जो है वो ये हो जाएगा ना कि ये फाइनल कितना पहुंच जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग पहले चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, किस में, मीटर पर सेकंड में। उसके बाद हमारा जो टाइम दिया गया है वो भी दिया गया है 10 मिनट, इसको भी किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। तो उसके आगे देखो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है a=v - u/t। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है कितना होता है v - u/t, v - u/t एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो इसको अब पुट कर देंगे इस पे वैल्यू, तो हमने पुट किया तो क्या निकला, a जितना भी दिया गया है v की वैल्यू ये दिया गया है, ये रख दिया हमने, u की वैल्यू 0 और 600 हमारा सेकंड है, तो इसको भी हमने रख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, a=0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो हमारा ये भी सॉल्व हो गया, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब अगला जो है हमारा ये भी, जो इसमें हमारा पहला जो है वो ये है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप नेचर बताओ कि जो एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति, मतलब नेचर बताना है कि ये कैसे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो लिख दिया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन में हैविंग अ डिफिनिट स्लोप, एक जो दिया गया एक जो स्लोप होगा वो डेफिनिट होगा। द स्लोप टेल्स अस द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो बताएगा ना ये वो ये बताएगा कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी बताएगा साथ में। और अगला देखो, अगला जो ये है कि नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म ऐसे होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कर्व हुज स्लोप वेरीज, जो उसका स्लोप है वो सीधा नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, वो कर्वी होगा, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ जाएगा। तो उसे पॉइंट टू पॉइंट वो वेरीज, वो हमेशा हर पॉइंट टू पॉइंट जो है कि वो चेंजेस होंगे, तो उसको क्या बोल दोगे कि आप वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्वेश्चन है ये भी सारे क्वेश्चन हमारे चैप्टर के अंदर के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको भी देखते हैं एक एक करके। पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये बोल रहा है कि अगर एक कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसमें अगर टाइम का जो एक्सिस है उसके पैरेलल अगर कोई लाइन ग्राफ निकल रहा है, मतलब उसके पैरेलल अगर कोई जा रहा है तो वो क्या होगा, मतलब वो जो ग्राफ है वो क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई भी पैरेलल स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के जाएगा पैरेलल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि उसकी जो डिस्टेंस में है कोई जो है कि चेंजेस नहीं आ रही है, डिस्टेंस जो है कि सेम है, और जो हमारी समय है वो साथ साथ में बढ़ रही है, मतलब जो टाइम तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट डिस्टेंस क्या है वही है, मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। देखो ये लिखा भी है कि इफ़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल है, देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड ऑब्जेक्ट इज इन एट रेस्ट, जो है कि स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा। ठीक है, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है।
अगर वो टाइम एक्सिस के पैरेलल में, अगर कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, मतलब ये समझ लो आप कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। फिर अगला देखो, अगला ये है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कहना चाहते हो। कह सकते हो इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जिसका जो है कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो उसकी टाइम के पैरेलल अगर ग्राफ बन जाए स्पीड टाइम ग्राफ में, तो फिर आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब कि वो ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है। सो ये भी देखो आप कि इसमें ये हो जाएगा ना कि अगर वेलोसिटी जो होती है या फिर स्पीड जो होती है कि मतलब कि इसमें कांस्टेंट हो गई, कि मतलब वो स्पीड जो है कि एक रफ्तार से, जैसे उस वाले में जो था ना, पिछले वाले में हमने जैसे पढ़ा कि इसमें जो है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस के अगर टाइम के पैरेलल जा रहा है तो डिस्टेंस सेम रहेगा, मतलब कि चेंज नहीं होगा, इसलिए वो रुका हुआ है। इसमें क्या होगा कि स्पीड सेम होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। स्पीड सेम का मतलब ये होता है ना, स्पीड सेम का मतलब ये होता है कि उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगी, और चेंजेस नहीं आएगी इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्म है स्पीड। यहाँ पर देखो, इफ़ स्पीड टाइम ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन इट मीन दैट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ यूनिफॉर्म, मतलब जो स्पीड है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक है, ऐसा ही हमारा मोशन में भी होगा, वेलोसिटी टाइम में भी होगा। जैसे इसमें देखो कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय एरिया ऑक्युपाइड बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो तो उसमें जो एरिया होता है ना, जो उसके भीतर का जो एरिया होता है, जो भी ग्राफ के भीतर का जो मेजर्ड एरिया होता है वो क्या डिनोट करता है, मतलब उसका जो क्षेत्र होता है वो क्या डिनोट करता है। तो मैं इजीली आपको बता देता हूँ कि स्पीड और टाइम जो ग्राफ हो या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, इसमें जो हमें ये पता चलता है कि हमारे भीतर जो डिस्टेंस के ट्रेवल की गई होती है ना, या फिर डिस्प्लेसमेंट, उसे ही डिनोट किया जाता है एरिया के थ्रू। ग्राफ में अगर कोई भी स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा ना, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को ही डिनोट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, द एरिया below the velocity time graph of an object give the magnitude of displacement or distance covered during the given time, मतलब एक समय के अनुसार अगर दिया गया है ना, तो एक समय के अगर अंतराल पूछे या फिर एक समय के साथ पूछे या फिर कितना समय के बीच में अगर पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस बताएगा कि अगर किसी टाइम के बीच में लेते हैं कितने और इतने के बीच में जो भी एरिया होगा वो क्या हमारा कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के थ्रू। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं। सो अगला तब तक देखते हैं। ठीक है, तो इनको भी एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो पहला ये क्वेश्चन है कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो इसका एक्सीलरेशन है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, फॉर 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि द स्पीड एक्वायर्ड, इसका स्पीड बताना है, और अगला जो है कि द क्यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तय की गई दूरी, मतलब इसमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है, एक्चुअली ये क्यू गलती से लिख लिया गया है। ठीक है, ये क्यू नहीं है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये। तो इसको देखो, इसके लिए हम सबसे पहले जो है कि क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया है कितना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब कि 0, u इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना दे दिया गया है, a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t जो है 2 मिनट, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकेंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो हमारा हो गया 120। उसके बाद जो है कि पहला क्या पूछ रहा है, स्पीड एक्वायर, स्पीड कितना होगा। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला ये है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस फार्मूला को लिखा हमने, और v की वैल्यू जो है कुछ नहीं दी गई, v बताना है, u की वैल्यू जो है 0 हो गया है, a जो है हमारा 0.1 और टाइम कितना है 120। इसको हम सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना निकल गया,
12 मीटर पर सेकंड। और अगला जो है वो ये बोला है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो अगेन जो है हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ की s क्या होता है, ये डिस्टेंस डिनोट करता है ना s। तो इसको देखो, इसको हमने लिया तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, u की वैल्यू 0, t जो टाइम तो 120, 1/2 मतलब हाफ, a भी दे दिया, टाइम जो है हमारा ये भी दे दिया। तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, s इज इक्वल टू 720 मीटर, ठीक है। हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला देखो, अगला ये है कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक अप्लाई। मतलब ये बोला है कि स्टार्टिंग में जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है और ब्रेक अप्लाई किया गया, मतलब कि जो उसकी फाइनल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। सो as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square, find how far the time will go before it ब्रॉड टू रेस्ट। ये जो रेस्ट होने में इसे कितना समय लगेगा, ठीक है। इसका जो रिटार्डेशन है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है और ये 90 से कहाँ तक हो रहा है, 0 तक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सारे लिख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा इनिशियल कितना हो गया, 90 हो गया। ये किलोमीटर में है तो हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया हमने, 90 इंटू 5/18 तो 18 × 5 = 90, 25 मीटर पर 25 मीटर पर सेकंड हो गया हमारा क्या, इनिशियल। अगला जो है फाइनल कितना है, फाइनल तो हमारा 0 है ना। और एक्सीलरेशन कितना दिया गया है, माइनस में, क्योंकि ये रिटार्ड हो रहा है, क्योंकि ये घट रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है। जब घटता है तो हमें आगे माइनस लगाना होता है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, ये वाला v² = u² + 2as, क्योंकि इसी में हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा इससे निकल जाएगा u भी दे दिया गया है और a भी दिया गया है, इससे हमारा s निकल जाएगा, v भी दे ही दिया गया है, ठीक है। तो s = क्या हो जाएगा, v² - u² / 2a। तो हमने पुट कर दिया, सबकी वैल्यू रख दी, तो हमारा जो डिस्टेंस है ये भी आ गया। क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि हाउ फार, कितना दूर और कितने समय में रुकेगा। तो हमारा दूर जो है ये तो निकल गया है कितना दूर, और कितना समय ये शायद नहीं पूछा है, ठीक है, समय नहीं पूछा है, सॉरी। इसमें केवल पूछा है कि हाउ फार द ट्रेन विल वी गो बिफोर द ब्रॉड रेस्ट होने से पहले वो कितना दूर कवर कर लेगी। तो यही हमारा निकलेगा, ठीक है। और अगर टाइम अगर इसमें पूछ देता, अगर आपसे सपोज करो टाइम पूछ देता, तो s = u t + हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लगा के, या फिर v = u + at, दोनों तरीके से आप लगा के फार्मूला आप टाइम भी निकाल सकते थे, ठीक है। बहुत ईजी था। आगे देखो, अगला जो है वो ये है कि अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये बोल रहा है कि एक ट्रॉली है वो जो इंक्लाइंड मतलब होती है झुकी हुई प्लेन पर जाती है, हैज़ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो उसका एक्सीलरेशन कितना हो गया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड। इसके 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आफ्टर द स्टार्ट करने के बाद। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसमें निकाल नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनिशियल तो दे दिया गया ना कि u जो है 0 से शुरू हो गया और वो कितना 3 सेकंड टाइम भी दे दिया गया है, और एक्सीलरेशन जो है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जो हमें कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा कितना हो गया, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखो टाइम तो हमारा 3 सेकंड मैंने पूछा है, तो t = 3 सेकंड हो गया। तो हमें पता है ये फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v = u + at। इससे हम फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इजीली निकाल लेंगे। और पुट कर दिया हमने वैल्यू, तो हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे हमारी आगे यहाँ पे 0.6 मीटर पर सेकंड कह लो, या फिर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। सो अब आगे देखते हैं अगला ये है कि अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वो कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बोल रहा है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10
सेकेंड आफ्टर स्टार्ट होने के बाद वो 10 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, मतलब एस की वैल्यू पूछा है यहाँ पे। तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है u = 0 और एक्सेलरेशन जो दे दिया गया है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद जो है कि टाइम भी दे दिया गया है t = 10 सेकेंड। हम फार्मूला लगाएंगे जो हमारा फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस के लिए s = ut + ½ at², जिसमें कि हमारा u भी दे दिया गया है, t भी दे दिया गया है, a भी दे दिया गया है, t भी दे दिया गया है। सो हम इजीली इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ किया मैंने तो क्या आया 0 × 10 + 1/2 × 4, जो हमारा a की वैल्यू कितनी है 4 है और टाइम कितना है 10 का स्क्वायर कर देंगे। इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 200। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अब अगला जो है ये बोल रहा है कि अ स्टोन इज थ्रो इज इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। हम एक स्टोन है, एक पत्थर लिए और उसको क्या किए ऊपर की तरफ फेंक दिए विथ अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी क्या रखी हमने शुरू में 5 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन, एक्सेलरेशन जब वो मोशन करके ऊपर गया तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना था, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे के डायरेक्शन में था, ठीक है। क्योंकि उस पर जो ग्रेविटी वर्क कर रही थी इसलिए उसका जो एक्सेलरेशन वो क्या हुआ नीचे की तरफ था। एक्सीलरेशन मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन बोल देना, मतलब ये समझ जाना कि ये निगेटिव बोल रहा है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल टेक इट टू रीच देयर। ये बोला है ऊपर तक पहुंचने में जो है कि वह डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको मतलब कि ये बोला है व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड, मतलब वो कितना अटेंड कर लेगा अपना हाइट एक्चुअली यहाँ पे हाइट मतलब हो गया डिस्टेंस ही हो गया, ठीक है। बाय द स्टोन, पत्थर के द्वारा कितना दूरी ऊपर तक कवर किया गया होगा और कितना समय लगा होगा उसको ऊपर पहुंचने में, मतलब फाइनल ऊपर जाके कहीं ना कहीं वो तो 0 होगा, उसके बाद तो नीचे आएगा। तो यही पूछ रहे हैं सबसे ऊपर वो टॉप पर कितना दूरी कवर किया और कितना टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में। तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्वेश्चन के अनुसार जो है हमारा दे दिया गया है अपवर्ड वेलोसिटी, ऊपर की तरफ जाने वाला जो है कि स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन जो है वो भी दे दिया गया है माइनस, क्योंकि ये निगेटिव साइन इसलिए लेंगे क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है क्या हो रहा है वो रिटार्ड हो रहा है, मतलब कि उसकी जो एक्सीलरेशन है वो उल्टा नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे एक्सीलरेशन, और फाइनल वेलोसिटी हमारी कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी हमारी फाइनल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला जो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2as हमारा पूरा वर्क करेगा। किस लिए? क्योंकि हम इससे इजीली क्या निकाल सकते हैं, इससे हम इजीली s की वैल्यू, s मतलब h हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। h = कितना हो गया 1.25 मीटर, ठीक है। और उसके बाद देखो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला लेंगे। लेट्स टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट देन यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + 80। सबने क्या कर दिया, इसकी सबकी वैल्यू, v की वैल्यू, u की वैल्यू भी रख दी हमने, a की वैल्यू भी रख दी और t यहाँ से हम लोग ईजिली निकाल लेंगे 5। यहाँ से जो हमारी t जो है t की वैल्यू कितनी हो गई, t की वैल्यू हमारी हो गई 0.5 सेकेंड, ठीक है। सो हमारे स्टूडेंट्स जो इनसाइड क्वेश्चन थे, जो बुक के अंदर जो एक्सरसाइज के जो पहले जो सारे क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब जो है कि हमारे एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं जो कि चैप्टर के एंड में जो दिए गए हैं वो सारे जो है चैप्टर के जो एंड में जो ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे ईजिली। और मैंने सारे क्वेश्चन जो है इसमें कवर किए हैं और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, बस डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप इजीली सर्च कर लेना और आपको मिल जाएगा आपकी जो भी ये एनसीईआरटी के क्लास 9 की जो फिजिक्स का जो एक्सरसाइज है, मोशन चैप्टर का जो एक्सरसाइज है, इसका आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएगा PDF, ठीक है। सो डोंट वरी, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से इसका एक्सरसाइज, ठीक है। तो एंड एक्सरसाइज के लिए हम एक एक करके
सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं तो सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि आप इसको देखने से बेटर ये है कि पहले एक एक क्वेश्चन को खुद मैंने लिखा जब है, ये वाला जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको थोड़ा बहुत हिंदी भी दिख रहा है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको एक बार हिंदी में भी समझ लो और आप कोशिश करो, मान लो आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो हिंदी में समझ के उसके बाद खुद लगाने की कोशिश करो। बाद में आप मेरे एक्सरसाइज को देखो, क्योंकि बेटर रहेगा कि आप खुद करो। उसके बाद मैं तो यहाँ पे बताया हूँ। ठीक है, सो मैं शुरू करता हूँ। तो मेरा जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है, ये देखो, एक यहाँ पे देखो नीचे एक सर्कुलर ट्रैक दिया गया है जिसमें कि ये इसका डायमीटर कितना दिया गया है 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक जो एथलीट है वो क्या कर रहा है, 200 मीटर डाया वाला एक सर्कल को जो है ये 40 सेकंड में कवर कर ले रहा है। तो आगे पूछा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, एंड कितना डिस्टेंस कवर किया, एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना है, डी इजिकल टू हमारा दे दिया गया है 200 मीटर। तो यहाँ से हम पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं। पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, पाई डी। तो पाई डी से हमने वैल्यू निकाली, कितने, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 200, मतलब हमारा कितना हो गया 3.14 गुणे 200, मतलब कि 628.57 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पेरीमीटर। और पेरीमीटर अगर हमारा ये निकल गया, और एक पेरीमीटर को कंप्लीट करने में जो है कितना समय लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है ना, तो हमारा क्या हो गया, मतलब कि 40 सेकंड में वो कितना मीटर चल रहा है, 628.57, मतलब 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, कितना मीटर, 628.57 बटे 40, मतलब कि 15.71 मीटर। ठीक है, तो इसके अनुसार हम ये देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब कि 140 सेकेंड, क्योंकि 2 मिनट मतलब हो गया 60 गुणे 2 120 और प्लस 20, मतलब 140 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसको हम इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 15.71 में 140 से इस 15.71 में 140 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम इजीली समझ जाएंगे कि कितना मीटर हमारा जो है कि उसने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो 2200 मीटर, या फिर इसको अगर किलोमीटर में आंसर दे रहा होगा तो ये हो जाएगा 2.2 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, डिस्टेंस। अब यही बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐड किया। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो अगले के लिए हम क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए इन 140 सेकंड में, ठीक है, 140 सेकंड ही है ना हमारे पास, तो उस 40 सेकंड में उसने क्या किया, तो 1 रिवोल्यूशन 2 रिवोल्यूशन ऐसे चेक कर लें हमारे कितने रिवोल्यूशन पहले हुआ, तो 140/40 कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल रिवोल्यूशन, मतलब 3.5, मतलब 3 रिवोल्यूशन तो कंप्लीट करेगा। उसके बाद चौथे का आधा, मतलब अगर पॉइंट ए से शुरू कर रहा है कोई एथलीट रन करना तो 1 राउंड कर लिया, फिर 2 राउंड कर लिया, फिर 3 राउंड कर लिया, जब तो चौथा जाएगा राउंड तो उसमें आधे पर आके रुक जाएगा, मतलब कि एक ये जो होगा हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा मतलब कि ये पॉइंट बी पर आकर रुक जाएगा। इसका मतलब कि जो उसका डायमीटर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत इजी है, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर अब अगला देखते हैं। ठीक है, तो अगला ये बोल रहा है जोसेफ जोग फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी, मतलब एक एंड से जो जोसेफ है वो बी एंड तक जा रहा है। कहाँ तक, ए से बी एंड तक जा रहा है एट ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। ठीक है, वो 300 मीटर के रोड पर एक सीधे स्ट्रेट लाइन में कवर कर रहा है। ठीक है, जा रहा है इन 2 मिनट 30 सेकेंड। कितना समय ले रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, 300 मीटर के लिए ले रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड। एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ये मुड़ जा रहा है और बी से यहाँ पॉइंट सी तक, कहाँ तक आ रहा है, सी तक। ये कितना कवर कर रहा है, ये 100 मीटर बैक पीछे आ रहा है पॉइंट सी तक इन
अनदर 1 मिनट, 1 मिनट में यहाँ से इतना आ रहा है, ठीक है, 100 मीटर। तो फिर पूछ रहा है कि व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ फ्रॉम, पहला जो है ये बोल रहा है कि फाइंड ए टू बी, ए से बी तक का हमें बताओ पहले आप एवरेज स्पीड और दूसरा बताओ आप एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड, उसके बाद जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इसका बताना है फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी का बताना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला देखो, पहला जो हमें ये बोला है फ्रॉम ए टू बी के लिए, फ्रॉम ए टू बी के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि वाइल जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ, हो जाएगा हमारा एस इज इक्वल टू ए बी, बिल्कुल होगा, मतलब 300, ये जो हमारा टोटल है ये 300 हो गया। और टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड, मतलब कि 150 सेकेंड चेंज हुआ। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 300 बटे 150 हो जाएगा ना। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 300 और टाइम कितना लग रहा है 150 सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड हो गई। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी हो जाएगी जो, अब देखो, अब एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर है, मतलब कि 300 ही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट भी। तो टाइम लगा है 150 सेकेंड, मतलब कि इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड। बट इसमें क्या होगा ना, जब भी अगर आपकी वेलोसिटी की बात की जाएगी तो साथ में डायरेक्शन ऐड हो जाता है, तो 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग ए बी, ठीक है। अब आगे देखो, आगे ये अगला जो है बी ये बोल रहा है कि फ्रॉम ए टू सी, यहाँ से यहाँ तक उसको जो है कि उसका हमें स्पीड बताना है और वेलोसिटी बताना है। तो इसके लिए देखो आप, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक आया, मतलब कि ए बी और प्लस बी सी, मतलब 300 और प्लस 100 मतलब 400 हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और टाइम इसमें कितना लगा, पहले तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 2 मिनट 30 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 मिनट, मतलब कि 2 मिनट 30 सेकेंड और प्लस 1 मिनट, मतलब टोटल इसका सेकंड में देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 210 सेकंड होगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस कितना है 400 बटा समय 210, मतलब कि 1 मिनट 1.9 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड। और आगे देखो, यही हमें निकालना है आगे एवरेज वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। तो ए से सी तक क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट जो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, तो शॉर्ट वो ए टू सी हमारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा ना कि 300 में से अगर 100 घटा दे तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हम क्या करेंगे, ए बी में से बी सी घटाएंगे, ए सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी माइनस बी सी। तो ए बी और बी सी की वैल्यू लिखेंगे 300 माइनस 100, तो हमारा कितना निकल गया 200। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 200 और बटे टाइम कितना लगा है, टाइम तो लगा है 200, यहाँ पे देखो ये 0 छूट गया, ठीक है, 210 सेकंड लगा है ना, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे एक 0 छूट गया। तो 200 बटे 210 कितना हो जाएगा हमारा 0.95। और हमारी ये वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन लिखना जो है कि अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लिखेंगे किस डायरेक्शन में है, अलोंग ए सी डायरेक्शन। ए सी डायरेक्शन में क्या है हमारा एवरेज वेलोसिटी का जो है हमारा डायरेक्शन है वो ए सी के तरफ है, ठीक है। 0.95 इसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो आप अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अगर अब्दुल जो है स्कूल की तरफ जा रहा है, मतलब घर से मान लो या फिर जो भी समझ लो किसी एक इनिशियल पॉइंट से कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। कंप्यूट द एवरेज स्पीड, वो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है इधर से ऑफ हिस्ट्री भी 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब इधर से जा रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जब आ रहा है अलोंग द सेम रूट, उसी रूट से आ रहा है, देयर इज़ लेस ट्रैफिक, बहुत ही कम ट्रैफिक है। द एवरेज स्पीड इज़ व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, मतलब ये बोला, देखो यहाँ पे मैंने इज़ यहाँ पे है 30, सॉरी यहाँ पे कितना है, द एवरेज स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ मेरे से छूट गया, इसमें देखो मैंने लिख दिया है हिंदी वाले में कि अब्दुल गाड़ी से जाने में क्रम में औसत चाल में कितना है, ये 20 किलोमीटर
पर आवर के स्पीड से, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा होगा इसलिए इसने 20 किलोमीटर पर आवर इधर से गया। फिर जब उधर से आ रहा है ना तो जो ट्रैफिक है वो कम है, तो इसको जो है कि 30 किलोमीटर पर आवर की जो कि स्पीड एवरेज स्पीड के साथ वो आ जा रहा है। तो ये बताना है कि व्हाट इज़ एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, अब्दुल की जो ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हमें डिस्टेंस पता नहीं है कि वो कितना कहाँ से कहाँ गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि लेट द डिस्टेंस ऑफ अब्दुल स्कूल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, एक इसका इनिशियल पॉइंट होगा, वहाँ से जो उसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी s किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये पता है कि v1 हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है हमारी 20 है ना, हमारी पहली जो वेलोसिटी है वो कितनी है v1 हमारी जो है वो 20 किलोमीटर है। हेंस द टाइम टेकन, वहाँ तक जाने में उसे कितना समय लगा है टू कवर s डिस्टेंस। टाइम तो हमारा अगर s मान लेते हैं हम कि कोई डिस्टेंस है तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो हमारा टाइम निकल गया, मतलब s/20। और यही जो सेम सिचुएशन है वो हमारे आने के टाइम भी डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा s/v2, मतलब कि वेलोसिटी सेकेंड। तो s/वेलोसिटी सेकेंड हमारी कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा दोनों समय निकल गया, पहला हमारा s/20 और दूसरा हमारा समय कितना निकल गया s/30। और हमारी जो क्या होता है एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड जो है वो क्या है, एवरेज स्पीड ये होता है फार्मूला, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है s और s, दोनों s ले लेंगे ना, एक इधर से जाने में s और उधर से जाने में s, दोनों s 2s हो जाएगा, और टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो t1 हमारा कितना है s/20 और t2 कितना है s/30। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे लिख लिया 2s/s/ इसको हमने किया तो s/12 आ गया। अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं, कटाते हैं, तो हमारा टोटल ओवरऑल s कट जाएगा, मतलब 2 × 12 = 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, सो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। आपको कुछ नहीं करना, बस एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को देखने हैं और इन्हें एक बार और आपको सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा कि आपको पूरा एकदम याद हो जाएगा। वैसे तो मैंने इजीली बता दिया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर रिपीट करके देखो, क्योंकि मैं थोड़ी स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसलिए। और मैंने जो है कि पीछे सारे लेक्चर पढ़ा दिया है, मैंने सारे लेक्चर जो है कवर किया हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ना जो कि अलग से आया है। मैंने सारे क्वेश्चंस के जो है कि न्यूमेरिकल टाइप के जो भी हैं सारे बेस्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं पीछे। आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे क्लास 9 के मैंने जो बनाया है प्लेलिस्ट, उस पर जाकर आप इजीली एक एक चैप्टर के एक्सेस कर सकते हो। लेक्चर वाइज आपको देखना हो तो लेक्चर वाइज देखो, चैप्टर वाइज देखना हो तो चैप्टर सर्च करके देख लो, उसमें चैप्टर कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सो हम आगे अब निकलते हैं और आगे देखो। आगे ये है कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट है वो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से ऑन अ लेक, एक झील में। एक्सीलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेट जो हो रही है, एक्सीलरेट वो एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, एक झील में जो है कि एक मोटर बोट स्टार्ट हो रही है और ये एक्सीलरेट इन स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट, एक एक्सीलरेट जो हो रही है कांस्टेंट रेट के साथ, जो कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फॉर 8 सेकंड। 8 सेकंड के लिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, वो झील में एक मोटर बोट एक्सीलरेट हो रही है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ फार, मतलब कितना दूर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, उस समय तक जो है कि जो हमारी बोट है, मोटर बोट है, वो कहाँ तक पहुँच जाएगी। मतलब इसमें क्या पूछा है, एस की वैल्यू पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो u = दे दिया गया है 0, क्योंकि वो शुरू तो जो हो रही है रेस्ट से हो रही है ना। उसके बाद से यूनिफॉर्म मतलब कि कांस्टेंट, अगर कभी भी कांस्टेंट देना मतलब समझ जाना कि आप यूनिफॉर्म बोला है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
दिया गया है और टाइम कितना लगा है 8 सेकेंड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मोटर बोट क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग S=UT + ½ AT², ये फार्मूला तो हम जानते हैं, इस पर हम पुट कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 मीटर। ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। फिर आगे देखो अगला जो है वो ये बोल रहा है कि अ ड्राइवर ऑफ कार, एक कार का ड्राइवर है, ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर, अप्लाई द ब्रेक, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है और क्या करता है वो ब्रेक अप्लाई करता है, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि वो क्या हो रहा है धीरे धीरे वो रुक रहा है, एक्चुअली डी एक्सेलरेट हो रहा है ना, एक्सेलरेट अपोजिटली हो रहा है। ठीक है, द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड, कार कितने सेकंड में रुक जा रही है 5 सेकंड में रुक जा रही है। अनदर ड्राइवर, एक दूसरा ड्राइवर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। अनदर कार अप्लाइज इज ब्रेक, वो भी अपनी ब्रेक क्या कर रहा है अप्लाई कर रहा है। स्टॉप इन 10 सेकेंड, वो कितने सेकंड में रुक जा रहा है 10 सेकंड में रुक जा रहा है। अब आगे बोल रहा है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर, एक सेम ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करना है द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार्स, दोनों कार के लिए हमें क्या निकालने हैं ग्राफ हमारे प्लॉट करने हैं। विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवलिंग फर्दर आफ्टर द ब्रेक वेयर अप्लाइज, ये बोल रहा है कि ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में कौन सी कार जो है अधिक दूरी तय करेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कार 1 है उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है U=52 और इसका क्या हो जाएगा हमारा 52 किलोमीटर है ना पर आवर, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, हमने चेंज कर लिया। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रुक रही है और टाइम कितना ले रही है 5 सेकंड। और कार 2 जो है उसकी इनिशियल जो है वो कितनी है, उसकी जो इनिशियल है वो है हमारी 3 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम लोग क्या करेंगे चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो चेंज कर लिया हमने 5/18 से, तो हमारा कितना हो गया 0.83 मीटर पर सेकंड। और इसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 है क्योंकि ये भी रुक रही है अंत में जाके, लेकिन इसका समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 10 सेकंड, इसका टाइम 10 सेकंड। तो हमारा देखो स्टूडेंट्स यही ग्राफ बनेगा। ठीक है, यही हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, कार ए के लिए जो है कि हमारा टाइम यहाँ लग रहा है कितना 4 और 6 के बीच में 5 सेकंड लग रहे हैं। और ये जो है स्पीड कितना पकड़ ले रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पर 14.5 समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्राफ होगा ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसका जो है, और इधर देखो इस वाले में कार 2 के लिए क्या होगा, कार 2 के लिए ये लाइन होगा, क्योंकि जो इसका टाइम लगा है ये कितना लगा है 10 सेकंड लगा है। और इसने जो स्पीड है इसकी कितनी है, इसकी स्पीड जो है 0.83 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो और आगे देखो अब हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, अब इस ग्राफ से हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितना दोनों ने कवर किया। तो स्टूडेंट्स देखो एक चीज़, अगर ग्राफ दिया हो ना, अगर आपको कभी भी ऐसा ग्राफ दिया हो और आपको ये निकालना हो ना कि आपने कितनी दूरी कवर की है, तो कुछ नहीं करना होता, बस इसके भीतर का जो एरिया होता है ना, जो भी ग्राफ से जो ग्राफ में जो लाइन के थ्रू जो भी बचे हुए एरिया होते हैं, जो एक्सिस के साथ जो मिले हुए एरिया होते हैं, जैसे इसमें ये पूरा एरिया है, इस कार के लिए जो ये एरिया है ना, इस कार के लिए जो कार ए है, इसका जो ये लाइन गया है, इस लाइन के भीतर का जो ये सब है ना, ये सब एरिया कहलाएगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला होता है, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हम ले लेंगे OA, इसको हम बेस ले लेंगे, इसको हम क्या ले लेंगे हाइट लेंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आगे क्या हमारा हो गया, ये हमने लिख लिया 14.4 × 5, तो हमारा 36 मीटर क्या आ गया, कार ए का हमारा क्या निकल गया डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, अगला देखो कार जो है कि कार सेकंड कार के लिए जो करेंगे उसका भी सेकंड कार हमारा कहाँ है, सेकंड कार का ये है ना, तो इससे घिरी हुई आकृति यही है ना, तो इसका ट्रायंगल ये बन रहा है ना, तो इसका हाफ बेस इंटू हाइट करके इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में कौन सी अधिक दूरी तय करेगी। तो अब बताओ आप, एक का डिस्टेंस 36 मीटर है और एक का 4.2 है, किसका अधिक है। ऑब्वियस सी बात है कार 1 की जो डिस्टेंस है वो अधिक ट्रेवल करेगी। सो हमारा ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स हो गया। अब अगला देखते हैं छठा क्वेश्चन।
सो स्टूडेंट्स हमारा छठा क्वेश्चन वो ये है कि फिगर 8.11 शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी डी। जो ये ग्राफ दिखाया गया है ये 3 ऑब्जेक्ट का दिखाया गया है ए बी सी का, ठीक है, 3 का दिखाया गया ए बी सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोल रहा है कि स्टडी करना है ग्राफ का और ये बोल रहा है कि इसके आंसर देने हैं कि क्या क्या आंसर होंगे, ठीक है। तो हमारे 4 क्वेश्चन हैं ए बी और सी और डी, ठीक है। तो इसमें ए जो है ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तीनों में से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सी जो ऑब्जेक्ट है वो है। तो फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट कैसे बताएंगे, हम फिगर देखेंगे स्टूडेंट्स। तो फिगर देखेंगे तो हम ये पाएंगे ना कि जो हमारी ऑब्जेक्ट बी है इसका आप देखोगे कि डिस्टेंस अधिक है और जो टाइम है वो सबसे कम है, मतलब कि इसका स्पीड सबसे ज़्यादा है। सो हम ये कहेंगे कि बी का जो है स्पीड ज़्यादा है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारी फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो ये बोला है कि आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ये बोल रहा है कि क्या रोड पे ये तीनों एक दूसरे के साथ कभी मीट करेंगे, मिलेंगे। तो बिल्कुल नहीं, ये ऑब्वियस सी बात है। कारण ये बिल्कुल नहीं मिलने का कारण ये है कि ये जब तक ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को अगर एक जगह इंटरसेक्ट नहीं करते, जैसे ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है बी और सी, और यहाँ पे बी और सी, यहाँ पे बी और ए इंटरसेक्ट किया है, मतलब 2 जगह इंटरसेक्ट किया है ना। अगर ये तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को जब पास देने के लिए फिर आगे पीछे हम लोग कार में जो है कि ये लोग रोड पे एक दूसरे से मिट करते, बट ये मिट नहीं करेंगे एक साथ। सो हमारा जो हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मिट नहीं करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, अगला ये बोल रहा है ना कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। ये बोल रहा है कि सी कितना ट्रेवल कर लेगा जब बी ए को पास करेगा। जब बी ए को पास करेगा ना, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सी है, तो ये सी कहीं ना कहीं ये 8 से 2 किलोमीटर नीचे है, कहीं यहाँ पे पास करेगा। इसको आप लेके जाओगे इधर, मतलब 6 किलोमीटर, कहीं 6 किलोमीटर तक ये पास करेगा, ठीक है। फिगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, अगला ये बोला है कि हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस, जो है इट पासेस, क्या लिखा है यहाँ पे कि जिस समय बी, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब ये पासेस सी को जब पास करेगा तो बी कितना ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी जब सी को पास करेगा तो यहाँ पे कितना ट्रेवल कर चुका होगा, तो ये जो लाइन आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आके मिलेगा, मतलब ये आप देख लो 5.5 तकरीबन होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 5.5 किलोमीटर, ठीक है। सो यही हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन थे। उसके बाद अगला जो है, ये जो हमारा क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हमारा अगला जो है ये है कि 7 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ बॉल इज़ जेंटली ड्रॉप। एक बॉल है वो क्या किया जा रहा है, आराम से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर, जिसकी हाइट कितनी थी 20 मीटर, सॉरी मीटर में है, ठीक है, 20 मीटर में। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, एंड एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के क्या हो रही है, ये रेट के साथ, मतलब ये हमारा एक्सीलरेशन दिया गया ना। विथ वाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ जो है कि स्ट्राइक करेगी, ज़मीन से जो है गेंद टकराएगी, मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, मतलब उसका समय भी बताना है कि कितने समय बाद वो टकराएगी और किस वेलोसिटी से टकराएगी। सो इसके लिए हम पहले ये करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन्हीं से हमारा जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉल की वो u=0 है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमारा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद देखो डिस्टेंस कवर्ड, अब भाई बॉल जो है वो कितना दिया गया है, मतलब कि h इजिकल टू हाइट हुई तो हमारा डिस्टेंस होगा ना, तो s इजिकल टू या फिर h इजिकल टू हमारी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। और हमारा फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, जिससे कि हम इजीली निकाल ले यहाँ पे
v की वैल्यू, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख लिया हमने, और इस पर अगर हम पुट कर लिए तो हमारा क्या क्या हो गया, ये हो गया 0 यहाँ पे हो गया, u की वैल्यू 0 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 इंटू 20, 10 हमारा a हो गया, s हमारा डिस्टेंस हो गया। इसको हमने किया तो कितना आ गया, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी निकल गई। अब देखो, अब जो है कि अगेन हम उस फॉर्मूले का इक्वेशन ऑफ मोशन का फिर यूज़ करेंगे जिससे कि हम टाइम निकाल सकें, क्योंकि अगला जो हमारा यही पूछा है ना कि आफ्टर व्हाट टाइम इट विल बी स्ट्राइक ऑन ग्राउंड, ग्राउंड से कब टकराएगी। तो इसके लिए v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो v इज इक्वल टू कितना है 20, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू दिया नहीं गया है, तो 10t इज इक्वल टू 20, मतलब t इज इक्वल टू कितना हो गया 2 सेकेंड, ठीक है। सो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला देखो, अगला ये है कि 8वां नंबर क्वेश्चन ये है कि द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर 8.12। ये जो फिगर है इसमें दिखाया गया एक कार का जो है कि स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। इसमें फाइंड क्या क्या करना है, इसमें पहला फाइंड करना है कि फाइंड हाउ फार डज द कार, कितने दूर कार है, कितने दूर कार ट्रेवल करेगी इन फर्स्ट 4 सेकेंड, इसके फर्स्ट 4 सेकेंड में वो, पहले 4 सेकेंड में वो कितने दूर तक कवर कर लेगी। एंड सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। ये देखो, इसने बोला है कि शुरू के 4 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको हमें क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। तो मैंने देखो आपके सामने जो है कि फर्स्ट 4 सेकेंड में जो है कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको पेंट कर दिया, ठीक है। 0 से लेके t4 सेकेंड हैंड्स वी कंक्लूड द मोशन ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो हमारा कितना निकल गया। अब इसका जो है सेट द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट एंड ट्रेवल द, यहाँ पे ये भी पूछा है कि रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में पूछा है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो स्टूडेंट्स, ये आप बताओ, अगर ये स्ट्रेट में होता ना, यूनिफॉर्म में होता, कहीं ना कहीं हम फार्मूला ईजिली निकाल लेते हैं। अगर एक ट्रायंगल बनता तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से, बट ये क्या है, ये कर्व है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम इसके बॉक्सेस को जोड़ेंगे। इसमें कितने बॉक्सेस हैं, ठीक है। सो हमारे इसमें टोटल आई थिंक 16 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो 16 बॉक्सेस मतलब 1-1 मीटर स्क्वायर का जो बॉक्सेस हैं, ये सारे बॉक्सेस क्लियर करते हैं कि हमारे 16 बॉक्सेस क्लियर करते हैं कि हमारे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है। ये बॉक्सेस के थ्रू ही हमें पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो है कि विच पार्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, कार का कौन सा पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेट नहीं बन रही है, ठीक है। इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट नहीं हो रहा, बट यहाँ से आप देखो 0.6 से लेके ये सीधा जा रहा है, 0.6 से लेके कहीं ना कहीं ये सीधा जा रहा है। तो हम लिखेंगे तो ये कि द स्ट्रेट लाइन portion of VT graph represent uniform motion of the car. Thus we observe that the car is in uniform motion after the time 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद इसका जो ग्राफ है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। उसके बाद अगला देखते हैं 9वां नंबर, 9वां, और उसके बाद क्या बचा है 10वां, ठीक है। सो 9वां देखते हैं। 9वां ये है स्टूडेंट्स कि स्टेट which of the following situation are possible and give an example for each of the case। ये पूछ रहा है कि आपको बताने हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है और एक एक उदाहरण देनी है, ठीक है। तो इनको भी हम सॉल्व करते हैं एक एक करके, ठीक है। डायरेक्शन, तो इसका हमारा ये हो जाएगा कि फॉर एन, और इसका ये बोल रहा है ना कि कोई भी वस्तु है किसी निर्धारित दिशा में गति कर रही है तो क्या उसका त्वरण उसके लंबवत हो या नहीं। तो इसके लिए देखो ये होगा कि फॉर एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इज टेंजेंशियल। कोई भी पॉइंट के लिए क्या होता है, टेंजेंशियल होता है टू द सर्कल में, ठीक है। बट इट्स एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस, उसका एक्सेलरेशन जो होता है अलोंग द रेडियस होता है टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ। दस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सो ये हमारा 9 क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है।
9 क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब अगला देखो 10वां नंबर की एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर है। एक हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट के चक्कर लगा रही है, जिसका रेडियस पहले से दिया गया है 42,250 किलोमीटर, ठीक है। और ये पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ़ इट टेक 24 किलोमीटर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये बोल रहा है कि हमें रेडियस निकालना है, कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड हमें निकालना है इफ़ अगर वो चक्कर लगाने में, वो जो उपग्रह है वो हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाने में टोटल कितना टाइम ले रही है, वो ले रही है 24 घंटे, ठीक है। सो इसको निकालने के लिए जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। पहले हमारा जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले ये दिया गया है कि रेडियस ऑफ और सर्कुलर ऑर्बिट, तो आर इज इक्वल टू हमारा दे दिया गया है ना 42,250। तो इसको क्या करेंगे, पहले ये किलोमीटर में ना, तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर में। तो मीटर में हमने चेंज किया। उसके बाद देखो, उसके बाद ये है कि रिवोल्यूशन पीरियड, टाइम कितना लग रहा है हमें रिवॉल्व करने में, उसको चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है 24 आवर्स। तो इसको भी अगर हमने इसको मीटर में चेंज किया है रेडियस को, तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, सेकेंड में। सो उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, इससे हमें निकालना क्या है, स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है हमारे पास कि जितना भी डाया होगा अपन टाइम कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमारा क्या निकल जाएगा, स्पीड। तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा, इसका जो पूरा इसका जो सरकमफरेंस होगा सर्कल का, सर्कुलर ऑर्बिट का, तो सरकमफरेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr, और बाई कितना हो जाएगा टाइम t। तो 2πr की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 42,250 गुणे 1000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 42,250 गुणे 1000, ठीक है, अपॉन 24। ये जो हमारा टाइम कितना है 24 गुणे 60 गुणे 60, इससे हमारा सेकंड में निकल गया। सो हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा 3.07 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, जो एंटायर जो हमारे लास्ट में दिए गए थे क्वेश्चन एक्सरसाइज वो भी हमने सॉल्व कर लिया, मोशन चैप्टर का एनसीईआरटी वाला। और जो हमारे शुरू में दिए गए थे जो क्वेश्चन चैप्टर के भीतर दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी हमने कर लिए हैं, कवर कर लिया। सो अगर आप चाहते हो कि इसकी PDF आपको मिल जाए, जिससे कि आप इजीली इसको अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप इजीली देख के भी पढ़ना चाहोगे, सो आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और उस पर जो है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपको PDF भी मिल जाएगा, और ये भी मिल जाएगा आपको कि कौन कौन से लेक्चर जो है सीरियल वाइज कहाँ है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।